ड्युअलिटी, चैप्टर 5। और ये आपकी जो यूनिट है ना, देखो आपने जो सिंप्लेक्स पढ़ी है, सिंप्लेक्स से लेकर के आपकी दूसरी यूनिट होगी। वैसे तो आप यहां से सेकंड यूनिट मान सकते हो, क्योंकि ये जो चैप्टर है जब सिंप्लेक्स किसी स्टूडेंट ने पढ़ रखी होगी तो ही समझ में आती है। और ये फिर आपकी लास्ट यूनिट ही कहोगे, यहां यूनिट 5। इस यूनिट में एक तो ड्युअलिटी सिंप्लेक्स पे डिपेंड होती है जो कि, और दूसरा है इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आज की इस मीटिंग में आपके लिए ड्युअलिटी के बारे में समझाएंगे। देखिए, अगर कोई भी आपके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी हो, और वो है मान लीजिए मैक्सिमम z इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू कंडीशन ए एक्स लेस देन इक्वल में बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। जो भी आपको स्टार्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम दे रखी हो, वह प्रॉब्लम प्रिमल प्रॉब्लम कहलाती है। कोई भी आपको जो प्रॉब्लम दे रखी है वह क्या होगी? प्रिमल प्रॉब्लम। प्रिमल प्रॉब्लम होगी। अब इसको ड्युअलिटी में अगर चेंज करना हो तो वो समझें आप। सबसे पहला पॉइंट है, मैक्सिमम में जेड हो तो यहां लेस देन इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना? क्या होना चाहिए? मैक्सिमम में हो तो लेस देन इक्वल। ये मैक्सिमम में हो जेड तो यहां लेस देन इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज उसको कन्वर्ट करते हैं फिर। अब इसकी अगर ड्युअलिटी निकालनी हो हमें, ड्युअलिटी के लिए क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम है ये मिनिमम में चेंज होता है, मैक्सिमम मिनिमम में, मिनिमम जेड इक्वल टू, और देखिए सी है, सी और बी इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज होंगे ये सी और बी, तो यहां जो सी है ना उसकी जगह बी पहुंचता है, बी ट्रांसपोज टी, और एक्स को रिप्लेस करते हैं डब्ल्यू से। दूसरा ए ट्रांसपोज में चेंज हो जाता है और एक्स को डब्ल्यू से रिप्लेस किया जाता है। ये मैक्सिमम जेड है तो लेस देन इक्वल होता है, और मैक्सिमम को जब ड्युअलिटी में चेंज करेंगे तो मिनिमम में कन्वर्ट हो जाता है, मिनिमम में कन्वर्ट होगा तो ये जो सिंबल है ना ये भी चेंज हो जाता है, लेस देन इक्वल का ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल। और यहाँ जो बी था, बी को रिप्लेस करते हैं सी से, तो यहाँ सी टी यानी सी ट्रांसपोज, और एक ये है एक्स है वो है डब्ल्यू में कन्वर्ट होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0। सबसे पहला पॉइंट, इस ड्युअलिटी का यूज क्यों किया गया, ऐसी क्या हमें जरूरत पड़ी जिसके लिए कि ड्युअलिटी का यूज किया गया? तो आपने देखा कि जो सिंप्लेक्स था चैप्टर नंबर 4, उसमें आपको मैक्सिमम जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 या x1 x2 तक ही रखें। दूसरा, यहाँ जो कंडीशंस होंगी ना, मान लीजिए x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 5, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल 2, x1 ग्रेटर देन इक्वल 0, x2 या x1 ग्रेटर देन इक्वल 1, x2 लेस देन इक्वल 5 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। आप देखेंगे कि ये फर्स्ट इनइक्वालिटी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ
अब आप इसमें समझेंगे कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, यहां से 4 इक्वेशंस बनेंगी, चारों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा ना ये। लेकिन यही काम अगर आप ड्युअलिटी से करें तो ड्युअलिटी में क्या होगा कि ये जो x1 x2 है ना, देखिए ड्युअलिटी में क्या होता है, जितने जितने रो बनती हैं उतने कॉलम हो जाते हैं, यानी ट्रांसपोज लिया जा रहा है ना, यहाँ ए का ट्रांसपोज हो जाता है ना 80। तो इसमें ड्युअलिटी में जो प्रिमल प्रॉब्लम दे रखी है, प्रिमल प्रॉब्लम में जो मैट्रिक्स ए होता है उसका ट्रांसपोज कर दिया जाता है। ट्रांसपोज करेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ जो वेरिएबल हैं, यानी यहाँ जो रो होंगी वो कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो बनेंगी, 4 रो होंगी ना। अपने एलपीपी जो सॉल्व करोगे सिंप्लेक्स से, तो सिंप्लेक्स टेबल में 4 रो होंगी। अगर हम इनको ट्रांसपोज ले लें तो 4 रो होंगी 2 वेरिएबल में, 4 रो होंगी और कॉलम रहेंगे अपने पास 2। अगर इनका ट्रांसपोज लें तो फिर रो हो जाएंगी कितनी, कॉलम के इक्वल, यानी 2 रो हो जाएंगी और कॉलम बन जाएंगे कितने, 4। जितनी रो होंगी उतने कॉलम हो जाएंगे, ठीक है ना, ड्युअलिटी में। तो अब दो, अगर सिंप्लेक्स टेबल में अपने पास 2 ही रो हो तो इजी हो जाएगा ना सॉल्व करना। 4 रो हो जाएंगी तब बहुत हार्ड बन जाता है, ठीक है। अभी आपको इसके बारे में समझाएंगे और भी डिटेल जब एग्जांपल कराएंगे। पहले आप हेडिंग डालेंगे सभी स्टूडेंट, अनसिमेट्रिक प्रिमल ड्यूअल प्रॉब्लम। अनसिमेट्रिक प्रिमल ड्यूअल प्रॉब्लम, DUAL, ड्यूअल प्रॉब्लम्स इसमें लिखेंगे दी प्रिमल प्रॉब्लम दी प्रिमल प्रॉब्लम दी प्रिमल प्रॉब्लम मिनिमाइज ZP, P for primal problem, ZP is equal to CX subject to conditions AX equal to B and X greater than equal 0, X greater than equal 0। where capital X is a n column vector, capital X is a n column vector, नेक्स्ट लाइन में लिखें कैपिटल C इज ए n रो वेक्टर, कैपिटल C इज ए n रो वेक्टर। नेक्स्ट लाइन में लिखें स्मॉल v इज ए स्मॉल m कॉलम वेक्टर, स्मॉल m
कॉलम वेक्टर and capital A equal to Aij of M cross N matrix. Then the dual problem of this LPP, next line में लिखें, then the dual problem of this LPP जैसा कि आपको बोला था कि जो मिनिमम है वो मैक्सिमम में चेंज होता है। मैक्सिमम ZP को ZD लिख देते हैं, D फॉर डुअल इक्वल टू C को रिप्लेस करते हैं B से और ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, SX को रिप्लेस करते हैं W से, कंडीशन निकालेंगे। A को आप लिखोगे A ट्रांसपोज और जो X है इसको लिखना है हमें W। अब देखिए आपको पता है जैसा कि हमने बोला कि जब मैक्सिमम होता है ना तो यहाँ लेस देन इक्वल होना चाहिए। मैक्सिमम हो तो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल। यहाँ भले ही इक्वल है तो भी आपको अनसिमेट्रिक में क्या लेना पड़ेगा, यहाँ लेस देन इक्वल। यहाँ मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल और यहाँ मिनिमम होता तो ग्रेटर देन इक्वल। बी को रिप्लेस करोगे सी ट्रांसपोज से सी ट्रांसपोज और एक्स को लिखोगे आप डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। नोट करेंगे इसको, ये ड्युअलिटी हो गई इसकी अनसिमेट्रिक की। अभी सिमेट्रिक के लिए डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या, W लेस देन इक्वल 0 नहीं करेंगे क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो ये कंडीशन है जो आप लेते हैं ना, ये वेरिएबल है। W क्या है, W1 W2 W2 W3 जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो तो ग्रेटर देन इक्वल 0 ही होंगे ना। जितने भी वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल तो क्या है एलपीपी में, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में लिखाया था हमने, इसके कुछ वहाँ पे रूल्स लिखाए थे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, आपको कुछ रूल्स लिखाए थे, उनमें लिखाया भी था कि जितने भी ये वेरिएबल होंगे ना x1 x2 x3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। ऐसे ही यहाँ W1 W2 W3 है वो भी क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब लिखोगे आप इसमें नेक्स्ट, the symmetric primal dual problems, the symmetric primal dual problems, हेडिंग डालें the symmetric primal dual problems। और इसमें लिखेंगे if LPP maximum Z equal to this, if LPP maximum Z equal to CX, condition AX less than equal B and X greater than equal 0, then duality minimum Z equal to BTW, वो आपको बता दिया ना। देखो मैक्सिमम है ना, ये मिनिमम में चेंज होगा। सी को बी से रिप्लेस करते हैं और बी को ट्रांसपोज और एक्स को रिप्लेस करोगे डब्ल्यू से।
BT CT में चेंज हो जाता है, BT CT चेंज हो जाते हैं। और A है AT बनेगा, X है W बनेगा, लेस देन इक्वल है वो ग्रेटर देन इक्वल, B को रिप्लेस करोगे C से CT हो जाएगा, X को W ग्रेटर देन इक्वल 0, सिमेट्रिक हो गई ये कंडीशन। ओके, अब सभी कंडीशंस सिंप्लेक्स की रहेंगी आगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए सिमेट्रिक में तो क्या है, ऑलरेडी जो प्रिमल प्रॉब्लम होगी ना, सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में तो ऑलरेडी यहाँ क्या होगा आपको, या तो यहाँ लेस देन इक्वल, देखो मैक्सिमम होगा तो लेस देन इक्वल होगा, और अगर मैक्सिमम होगा लेस देन इक्वल होगा, और यहाँ मिनिमम होगा तो ग्रेटर देन इक्वल होगा, ठीक है ना। अनसिमेट्रिक में क्या है, यहाँ ऑलवेज इक्वल ही मिलेगा आपको, यहाँ क्या मिलेगा, इक्वल। अनसिमेट्रिक में क्या मिलेगा, इक्वल। और सिमेट्रिक में तो क्या है, यहाँ दोनों ही कंडीशन होंगी, लेस देन होगा, मैक्सिमम होगा तो लेस देन, और अगर मिनिमम होगा तो ग्रेटर देन इक्वल। ओके, अगर इक्वल से कैसे पता लगेगा, यहाँ मिनिमम दे रखा है ना, तो समझ जाइए कि मिनिमम है, मैक्सिमम में कन्वर्ट करोगे तो फिर लेस देन इक्वल आना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम मैक्सिमम में बदलेगी तो मैक्सिमम के लिए हमने अभी आपको बताया कि लेस देन इक्वल ही होना चाहिए, और अगर मिनिमम है तो उसमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल बनना चाहिए। अब देखेंगे आप, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसे ड्यूअल में चेंज करना होगा हमें। क्या हमने कन्यादान पहुंचवा दिया, ऐसे नहीं है, पता है क्या है कि नींद सी आ गई थी उस समय, एक बार ऐसा भी लग रहा चले, फिर ऐसा लग रहा अरे रहने दें, फिर एक बच्चे से कह के कन्यादान पहुंचवा दिया था। अब ये नहीं पता उसने दिया कि नहीं, वैसे तो दे देगा। और फिर इतना ज़्यादा बीमारी का वो चल रहा है तो सोचा कि हमने कि फालतू में ज़्यादा हो जाए, वेट नहीं थी। हाँ, अमनदीप ने उस बच्चे को कहा कि कुछ टाइम बाद 1 घंटे और रुक जाओ तो हम तब बता देंगे फोन करके। फिर मैंने उसको ये कहा। अब देखिए आप, इसमें कोई भी प्रॉब्लम दे रखी हो तो उसको ड्यूअल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए कोई भी एग्जांपल सेलेक्ट कर रहे हैं हम। और देखिए इसमें स्टैंडर्ड प्रिमल प्रॉब्लम ऑफ एलपीपी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जो भी मैंने यहाँ समझाए हैं ना वही आपकी बुक में दे रखे हैं। जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ आपको समझाए हैं सब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। पढ़ो तो भी ठीक है, अगर हमने यहाँ बोर्ड पे समझाया वो सब कुछ समझ में आ गया तो उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल है फर्स्ट, आपको दे रखा है मिनिमम z इक्वल टू 2x1 प्लस x2, कंडीशंस दे रखी है 3x1 प्लस x2, 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल 3, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल 6, x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल 2 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके,
अब आप समझेंगे यहाँ, ये आपको प्रिमल प्रॉब्लम है, मिनिमम में है तो ग्रेटर देन होना चाहिए, यही तो आपको बताया। अगर ये मिनिमम में प्रॉब्लम दे रखी है तो ये ग्रेटर देन इक्वल होने चाहिए। अगर एक आध कोई भी अगर लेस देन होता तो माइनस का मल्टीप्लाई करते और ग्रेटर देन इक्वल में चेंज करते, लेकिन यहाँ क्या है, आपको ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल में ही दे रखे हैं। ग्रेटर देन इक्वल में दे रखे हैं तो जो प्रिमल प्रॉब्लम होती है ना, जो प्रिमल प्रॉब्लम होती है मिनिमम में, मिनिमम z इक्वल टू सी एक्स एंड कंडीशंस ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, और इसकी जब डुअलिटी निकालते हैं तो ट्रांसपोज की जरूरत पड़ती है, वेयर सी इक्वल टू, सी कॉलम वेक्टर होता है, एक्स का कोफिशिएंट z में, तो सी की वैल्यू क्या है 2 1, x1 का कोफिशिएंट 2, x2 का 1, ओके। x का कोफिशिएंट a होता है मैट्रिक्स ए बनेगा 3 4 1 1 3 2, ओके। b की वैल्यू अपने पास 2 6 2 3 6 2, ये b की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको इनके ट्रांसपोज निकालने, यहाँ जो x है ना, कैपिटल X आप देखेंगे कि ये रो 3 है, तो यहाँ x1 x2 रहेगा कैपिटल X की वैल्यू। कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 है, जितने कॉलम होंगे उतना ही वेरिएबल होंगे। इन 12, या इस तरह से लिख सकते हो 4 डुअलिटी, इस ए को चेंज करोगे, ए ट्रांसपोज, जैसे ही आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो कॉलम को रो बनाते हैं, ये बनेगा 3 1 4 3 1 2, सी का ट्रांसपोज निकालोगे C2 CT, तो ये रो है ना 2 1, इसको कॉलम में चेंज करते हैं 2 1, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे BT, तो ये बनेगा यहाँ, ये कॉलम है तो रो में चेंज करेंगे 3 6 2, एंड x को कन्वर्ट करोगे W में, W की वैल्यू रहेगी यहाँ, देखिए जितने कॉलम होते हैं उतने वेरिएबल होने चाहिए, कितने हैं 3 कॉलम है ना, तो यहाँ W1 W2 W3, ओके, ये बन जाएगा यहाँ। अब देखिए आप इसमें इसकी डुअलिटी निकालोगे, डुअलिटी निकालेंगे ना, जब आपको कुछ इस तरह की कंडीशन दे रखी हो मिनिमम में और डुअलिटी में चेंज करना हो, तो यहाँ सी है उसको BT लिखेंगे। देखो ये प्रमल प्रॉब्लम है ना, अब डुअल में कन्वर्ट करेंगे, देन डुअल प्रॉब्लम, और ये बनेगा मिनिमम का मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम है ना, ये मिनिमम का मैक्सिमम, ये मिनिमम है ना, प्रिमल प्रॉब्लम ये थी ना, इसको चेंज करोगे डुअल में तो मिनिमम को मैक्सिमम लिखोगे, यहाँ Z, C की जगह VTX, X को W में, कंडीशंस होंगी ATX, X को W, ग्रेटर देन इक्वल है तो वो लेस देन इक्वल में चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल है लेस देन इक्वल में B को लिखोगे CT, B रिप्लेस होता है ना C से, और यहाँ जो x है उसको लिखोगे w, एंड w ग्रेटर देन इक्वल 0, इम्प्लाइज मैक्सिमम z, यहाँ d लिख सकते हो d फॉर डुअलिटी। अब देखिए इसमें आप bt की वैल्यू रखोगे, bt, तो ये bt की वैल्यू है अपने पास 3 6 2, W की वैल्यू है W1 W2 W3, W1 W2 W3, AT की जो वैल्यू है ना, AT की जो वैल्यू है इसमें, AT की जो वैल्यू बनी हुई है वो है अपने पास A, और ये AT,
341132 341132 ये 80 की वैल्यू है। फिर है यहाँ W की वैल्यू अपने पास W1 W2 W3 लेस देन इक्वल CT की वैल्यू है CT की वैल्यू है 21 एंड W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल 0। सॉल्व करना है ये इम्प्लाइज मैक्सिमम ZD इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 3W1 प्लस 6W2 प्लस 2W3। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यहाँ कांस्टेंट बनेंगी 3W1 4W2 प्लस 1W3 लेस देन इक्वल 2। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये बनेगा W1 प्लस 3W2 प्लस का 2W3 लेस देन इक्वल 1 एंड W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके, यू अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है, ये ड्युअलिटी में चेंज करवाया है ना आपसे, तो ये तो इसकी ड्युअलिटी हो गई। अब इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है उनको करोगे। इस टाइप का भी एक और प्रॉब्लम आपको बता दी जाएगी। चौतीस। हाँ, एक काम करेंगे, आप सभी क्लास को रिजॉइन करेंगे, क्लास रिजॉइन करें और इसका स्क्रीनशॉट लें सभी।